जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शन और बाकी सभी ने शॉपिंग कर ली थी और अब गाओ यिंगज़ी सभी टीम को बुलाकर इकट्ठा करता है और वहाँ फिर बहुत सारे एयरशिप्स आ जाते हैं जो इन सभी को इनके एग्जॉस्टिज्म लेवल पर ले जाएंगे। सभी इन बड़े शिप्स में जाने लगते हैं। बाल्ट हीलर इसे देखकर काफी एक्साइटेड है और लिंसन इसके बारे में बताता है कि ये यहाँ का सबसे अनोखा शिप है जो कि स्पिरिचुअल क्रिस्टल से पार किया जाता है और ये युद्ध में काम आता है। वो जल्दी से इस शिप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम एक सुंदर लड़की को यिंगज़ी को थप्पड़ मारते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये उसकी वाइफ है। यिंगज़ी फिर से अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर जा रहा है, इसलिए उसकी वाइफ बहुत ज्यादा दुखी है। हाओ शन और उसके दोस्त उनको देख रहे हैं। यिंगज़ी अपनी वाइफ को संभालता है और कहता है कि कहीं तुम्हारे हाथ में मुझे मारते वक्त चोट तो नहीं लगी। उसकी वाइफ कहती है कि ये सब बंद करो, तुम्हारे पिछले 4-5 सालों से कोई खबर नहीं थी और अब फिर जब तुम मेरे पास आए फिर से जा रहे हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए यिंगज़ी उसे शांत कराने के लिए अपने पास ले लेता है और गले से लगा लेता है। ये देखकर सभी दोस्त शर्मा जाते हैं और बाल्ट हीलर कहता है कि यिंगज़ी अच्छे से जानता है कि एक लड़की को कैसे शांत कराया जाता है। अब यिंगज़ी उसको किस करके वहाँ से उसे अलविदा बोलकर जाने लगता है और उसकी वाइफ फिर से उदास हो जाती है कि ना जाने अब और कितने साल मुझे वेट करना पड़ेगा। यिंगज़ी अंदर आता है और शिप को चालू कर देता है और इनका शिप अब एग्जॉस्टिज्म पास की तरफ जाने लगता है। यिंगज़ी रास्ते में इन्हें बताता है कि तुम पहली बारी बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें जानना जरूरी है कि आखिर क्यों एग्जॉस्टिज्म पास तुम्हें दिया जा रहा है। असल में 6 गेट है जहाँ से डेमन्स अंदर आ सकते थे। इन गेट को पास कहा गया है। सोर नाइट टेम्पल ने ड्रैगन पास को प्रोटेक्ट कर रखा है। मैजिक टेम्पल ने गैलन पास को प्रोटेक्ट कर रखा है। साउथ ईस्टर्न फोर्ट्रेस वॉरियर टेम्पल के द्वारा और 10,000 बीस्ट पास हॉल ऑफ सोल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। जेन नैन पास को हीलिंग टेम्पल ने प्रोटेक्ट कर रखा है। हालांकि वहाँ की सिचुएशन इतने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी टेम्पल को सपोर्ट करने की वजह से उनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग ही है। एग्जॉर्सिज्म पास को असासिन हॉल ने प्रोटेक्ट कर रखा है, जो कि डेमन माउंटेन रेंज के बीच में है और वो माउंटेन बीस्ट को रोके रखता है। हालांकि वहाँ युद्ध होता रहता है और वहाँ डिफेंस भी आसान है, लेकिन वहाँ उन पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम वहाँ तुम्हें टेम्पल ले जा रहे हैं और वहाँ तुम अटैक करके डेमन्स को मारोगे। तुम्हें वहाँ टीम वर्क दिखाते हुए इस मिशन को पूरा करना है, वरना अगर तुम हार गए तो तुम्हारी टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा। अब यिंगज़ी कहता है कि मेरा काम हो गया है, अब से तुम्हारा मिशन चालू होता है। वो फिर यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही यहाँ बड़े बड़े चमगादड़ उनके शिप पर हमला कर देते हैं। ये उड़ने वाले डेमन्स है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे 4th रैंक के डेमन अचानक कैसे आ गए यहाँ पर। वो डेमन्स इन पर हमला कर देते हैं और उनके शिप का एक गेट तोड़ देते हैं, जिससे वो सभी बाहर की तरफ खींचने लगते हैं और हाओ शन उन्हें हाथ पकड़कर बचाता है। लेकिन तभी जेरी बताती है कि फ्यूल टैंक और ऑटोमेशन सिस्टम खराब होने वाला है, हमें जल्दी से सिचुएशन संभालनी होगी, क्योंकि अगर ये शिप क्रैश हो गया तो ये सभी नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। हाओ शन तुरंत हाउवे को बुलाकर फ्लोटेशन टेक्निक को यूज करवाता है और हाउवे उस पूरे शिप को हवा में उड़ाने लगता है, जिससे सभी को अंदर वापस जाने का मौका मिलता है। लेकिन हाउवे ज्यादा देर तक इस शिप को नहीं उड़ा सकता है और उन्हें जल्दी से ये ठीक करना होगा। लेकिन फ्यूल सिस्टम इनका अब खराब हो गया है और ये शिप अब खुद से तो नहीं उड़ सकता है, किसी को इसे मैनुअली ही उड़ाना होगा। इसका फ्यूल स्पिरिचुअल पार्ट जैसा ही है, इसलिए लिंसन कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, उसके पास ऐसे कुछ क्रिस्टल्स हैं। अब हाओ शन प्लान बनाता है और जेरी और लिंसन से शिप को उड़ाकर वापस ठीक करने को कहता है। बाल्ट हीलर और वॉरियर रैंक से वो इस शिप के पीछे खड़े होकर जो भी डेमन्स आए उनको मारने को कहता है और खुद वो कार के साथ शिप के ऊपर चला जाता है और वहाँ जो भी डेमन्स आ रहे हैं उनको मारने लगता है। लिंसन फिर से शिप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और धीरे धीरे शिप अपने पैरों पर खड़े होने लगता है। लेकिन फिर भी अभी उन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि डेमन्स कॉन्स्टेंटली उस शिप को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। असल में ये आसमान में है और इनका ये कंफर्ट जोन है, इसलिए हाओ शन वगैरह को बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी वो पूरी जी जान लगाकर इन बीस्ट को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ 5th ऑर्डर पीक बीस्ट आ जाता है, जो मैजिक सोनिक वेव इन पर छोड़ देता है, जिससे ये सभी बहुत दर्द महसूस करने लगते हैं और शिप इनका फिर से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी हाओ शन उस बीस्ट पर हमला कर देता है और फिर वो फिर से थोड़ा स्टेबल हो पाते हैं। लेकिन वो बीस्ट अब खुद उस शिप से टकरा जाता है, जिससे हाओ शन नीचे गिरने लगता है।
उसको नीचे गिरता देख कायर भी उसको बचाने के लिए कूद जाती है और ये दोनों हवा में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हाओशन हाओए को बुलाकर जल्दी से फ्लोटिंग टेक्निक का यूज करके खुद को और कायर को हवा में उड़वा लेता है और वो दोनों भी अब क्योंकि हवा में उड़ पा रहे हैं तो अब बीस को अच्छी टक्कर देने लगते हैं। इनके बीच आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। बाकी शिप्स के लोग भी बाहर निकलकर इन डेमन से फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो सभी चले जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान हैं, लेकिन वो बीस्ट एक फॉर्मेशन बनाकर फिर से आते हैं और हाओशन पर हमला कर देते हैं और अब वो हाओशन पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इतने में इनका एयरशिप ठीक हो जाता है और वो एयरशिप से चेरी इन सभी बीस्ट को मारने लगती है और अब फिर से ये लोग बीस्ट के ऊपर काबू पा लेते हैं और फिर से वो अब वापस शिप में आ जाते हैं। और चेरी जो कि शिप को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रही थी, वो शिप के हथियारों से बहुत सारे डेमन्स को मारने लगती है। अब सभी डेमन्स मर जाते हैं और फिर यहाँ गाओ यिंगजी आते हैं जो इन सभी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस सिचुएशन पर काबू पा लोगे, लेकिन फिर भी अच्छा है कि तुमने पा ली। लेकिन अब तुम्हारा एक्सॉर्सिज्म पास शुरू होगा। और वो इन सभी को नीचे फेंक देता है और नीचे जाकर उनको चोट नहीं लगती क्योंकि उनके ऊपर इसने गोल्डन शील्ड लगा दी थी। और फिर अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइज, जो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिख रही है वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं।